हमारी सरकारें ही हमारा शोषण कर रही हैं, संविधान के विपरीत दिशा में कार्य होने की वजह से। सरकारी अस्पतालों में अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम अपने लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, जिसका एक्स्ट्रा बोझ हमें उठाना पड़ता है। सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से हम अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जिसका एक्स्ट्रा बोझ हमें उठाना पड़ता है। और सरकारी कर्मचारियों द्वारा आम जनता के हित में किए गए कार्यों का जो सुविधा शुल्क, भ्रष्टाचार जैसा अपराध, घोटाले जो नेता और कर्मचारी मिल करके कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के जनता का ही है। जिस देश में जिसका ज़्यादा बाहुल्य है, ज़्यादा शोषण उसी का हो रहा है। अगर भारत देश की बात की जाए तो यहाँ ज़्यादा हिंदू है। इस व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अन्य धर्म से ज़्यादा हमको अस्पतालों में जाना पड़ता है, दवाइयाँ कराना पड़ता है। अन्य धर्मों से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोगों के मुकदमे, वाद विवाद जो भी हैं वो हमारे ही हैं। इसलिए ज़्यादा शोषण तो हिंदू समाज के लोगों का ही हो रहा है। और उसी तरह से मुस्लिम कंट्रियाँ जहाँ हैं, जहाँ मुस्लिम देश हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही शोषण हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो विपरीत नीतियाँ हैं, संविधान के विपरीत जो कर्मचारी वर्ग की नीतियाँ हैं, यह बहुत ही खराब हैं। इनसे जो शोषण हो रहा है आम जनता का, इसके बारे में देश की जनता को जाति और धर्म से ऊपर उठ करके देश के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, सबके हित के बारे में सोचना पड़ेगा, मानवता के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी पार्टी की सरकार है, इसलिए हम कुछ ना बोलें, लेकिन शोषण तो हमारा और हमारे ही अपने लोगों का भी होता है। देश के कर्मचारियों को समझना पड़ेगा कि संविधान की स्थिति जब गुलामी में चली जाएगी, जो देश गुलाम हो जाएंगे उनकी स्थिति जर्जर होती चली जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आज डीएम हैं, जो लोग एसपी हैं, जो लोग पीसीएस जे हैं, जज हैं, या जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो विधायक सांसद हैं, उनके भी बेटे या उनकी आने वाली पीढ़ियां या उनके रिश्तेदार भी वही बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आने वाले जीवन में जो कानून व्यवस्थाएं रहेगी, भ्रष्ट शासन व्यवस्था रहेगी, उसी में सबको जीवन यापन करना पड़ेगा और सबको इसका दुख झेलना पड़ेगा।